अभी अगर 2 मंथ आप अगर मेहनत कर लिए केमिस्ट्री के ऊपर, केमिस्ट्री आपका अच्छा हो सकता है। केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता है। अगर जनवरी फरवरी 2 मंथ आप पूरा चीज़ें लगा के मेहनत कर दिए, केमिस्ट्री पे डेडिकेट कर दिए, ऐसा नहीं कि बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट में पढ़ना है। दिन का अगर 4 घंटा 5 घंटा अगर आप डेली दे दिए केमिस्ट्री के ऊपर 2 मंथ के लिए, आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती वही सूर्य बन के चमकता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि अभी जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा सक्सेस के करीब पहुँचोगे। तो आज का ये वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर होने वाला है। एक्चुअली पता है मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मैंने भी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था, नेग्लेक्ट करके चलता था। मतलब प्रिपरेशन का ऑलमोस्ट टाइम केमिस्ट्री को इग्नोर ही किया है। लास्ट के कुछ समय में केमिस्ट्री पे ध्यान दिया था, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री को तो बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। इसलिए मैं अभी इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि अभी भी टाइम है। अभी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ अभी टाइम है। अभी भी अगर केमिस्ट्री पे ध्यान दे दोगे तो केमिस्ट्री आपका अच्छा हो जाएगा। केमिस्ट्री के चलते आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तीनों का अप्रोच करने का थोड़ा सा डिफरेंट वे है। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक का बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में टोटल मिला जुला के इतना सिलेबस कट होने के बाद 5 ही चैप्टर बचता है। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, 11th and 12th दोनों का मिला के पी ब्लॉक, एंड टी एन एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मात्र 5 चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिर्फ 5 चैप्टर है। अगर इन 5 चैप्टर को आप अगर 3-3 दिन भी दिए तो 15 दिन में आसानी से आपका इनऑर्गेनिक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक में ज़्यादा कुछ रहता भी नहीं है। इनऑर्गेनिक आप एक तरह से बायो के तरह लेके चल सकते हो कि ऑलमोस्ट बायो के तरह ही होता है। मतलब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आप क्लास देखिएगा, मतलब लेक्चर 1 शॉट भी देख सकते हैं, डिटेल भी देख सकते हैं। अगर पहले आपका पढ़ा हुआ है, कुछ भी 11th 12th में हल्का फुल्का भी याद है, तो आप 1 शॉट देखिए। 1 शॉट करने के बाद आपको डिटेल नोट्स नहीं बनाना है। क्लास के ड्यूरिंग ही आप एक पेज में, मतलब एक चैप्टर का 4 से 5 पेज, मैक्सिमम 8 से 10 पेज में उसका क्या लिखना है, ट्रेंड लिखना है कि कैसे कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, या कोई वैल्यू है जिसको याद करना है। ये सारा चीज़ को आपको लिखना है। मतलब थ्योरी पोर्शन नहीं लिखना है, एकदम शॉर्ट में अपना नोट्स बनाना है, टू द पॉइंट, और ताकि उसको रिवीजन कर सके बार बार। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है सबसे ज़्यादा वोलेटाइल सब्जेक्ट है। आप अगर पढ़ लिए आपको समझ भी आ जाएगा, उस दिन आप क्वेश्चन बनाइएगा बन जाएगा। लेकिन अगर 2-3 दिन नहीं पढ़े तो अगर चौथा दिन क्वेश्चन बनाइएगा तो वह नहीं बनेगा। जरूर कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इसलिए नोट्स आपको बनाना है, ऐसा नहीं बस लेक्चर देख लेना है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख के नोट्स बनाना है। देन उसके बाद आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। बायो की तरह एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग करके एक लाइन को नहीं पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी को आपको रीड करना है। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनली जो आपको करना है वो आपका पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए इनऑर्गेनिक में, खास करके क्योंकि इनऑर्गेनिक में पैटर्न ज़्यादा चेंज नहीं होता है। पीवाईक्यू जैसा आया हुआ है वैसा ही आता है, हल्का फुल्का थोड़ा सा वेरिएशन दिख सकता है। इसलिए पीवाईक्यू सारा जितना भी है उसको तो अच्छे से करना ही है। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू रिलेटेड क्वेश्चन को करना है। इनऑर्गेनिक हो जाएगा आपका आसानी से, उसमें मात्र 5 चैप्टर ही है। देन इसके बाद रिवीजन करना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक बहुत वोलेटाइल सब्जेक्ट है। डेली आप आधा घंटा अगर निकाल के सुबह के टाइम में या रात में सोने से पहले कभी भी अगर आप जो पढ़े हैं इनऑर्गेनिक का अगर रिवीजन कर लेते हैं तो वो परमानेंट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा आपका। इसलिए उसको रिवीजन करते रहना है। सबसे आसान काम जो होता है ना वो पढ़ाई ही होता है। आप किसी भी काम से जोड़ के देख सकते हैं। अभी आपको भले ही पढ़ाई बहुत हार्ड लगता होगा, क्योंकि अभी आपको सिर्फ पढ़ना ही है, एक माइंड में प्रेशर रहता होगा, कंपटीशन निकालना है, बहुत हार्ड है। लेकिन अगर आप देखोगे बाद में आपको रियलाइज होगा कि पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके पास टाइम है, अभी आप अगर पढ़ लेते हो तो आपको एक रिग्रेट नहीं रहेगा कि अगर बाद में जाके, नहीं तो वरना बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि काश उस टाइम पे पढ़ ले रहे थे, उस टाइम टाइम भी था, पढ़ने का मौका भी था। वरना बहुत सारे लोगों को तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। इसलिए अपने टाइम को भी आप एकदम वाइजली यूटिलाइज कीजिए और पढ़ के, अभी 4 मंथ है नीट एग्जाम में, अभी भी बहुत नहीं बिगड़ा है। आप अगर अभी से भी सीरियस हो जाते हो तो कुछ अच्छा आप करके दिखाओगे। स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप एक बार स्टार्ट तो करो, कहीं से भी कोई भी एक चैप्टर उठाओ, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। देन उसके बाद एक फ्लो में आप पढ़ते जाएंगे। देन इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपके पास 8 चैप्टर है। कौन कौन सा चैप्टर है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन एंड केमिकल काइनेटिक्स। 8 चैप्टर आपके आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर इन 8 चैप्टर को आप अगर 4-4 दिन भी दे देते हो तो कितना होगा, 8 चौके 32, आपका लगभग 1 मंथ में आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा।
लेकिन जो छोटा चैप्टर उसका रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस समय कम टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन में मैक्सिमम आराम से कंप्लीट हो जाएगा। वही इक्विलिब्रियम में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 4 दिन 5 दिन, लेकिन आराम से 1 मंथ में आपको फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री से हमको भी डर लगता था, हमेशा भागते रहे फिजिकल केमिस्ट्री से, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आप सारा चैप्टर्स का एक बार एक पेज में नाम लिख के रखो। देन उसके बाद सबसे पहले आपको लेक्चर अटेंड करना है। लेक्चर जो आप अटेंड कीजिएगा उसके साथ ही आपको 1 से 2 पेज में बस इंपॉर्टेंट फार्मूला को ही लिखना है। ज़्यादा कुछ आपको डिटेल में थ्योरी नहीं लिखना है। क्लास करने के टाइम ही आप बस इंपॉर्टेंट फार्मूला को पेज में लिख लेना है। देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मेनली ध्यान देना है। फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है वो मेनली फिजिक्स के टाइप का होता है। आपको उसमें मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। जिस टाइम आप क्लास करते होंगे, क्लास में जो सर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उस क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान से करना है। देन क्लास कंप्लीट होने के बाद आप जो पेज में फार्मूला लिखे उस फार्मूला को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। देन उसके बाद अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले सॉल्व एग्जाम्पल वाला कर सकते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जो रहता है नॉर्मल वाला वो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज़्यादा इस पर फोकस करना है। फिजिकल केमिस्ट्री से हमको भी डर लगता था, हम भी भागते थे, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री उतना हार्ड है नहीं। आप अगर फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री आपका हो जाएगा। जैसे इक्विलिब्रियम सब चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला भी बहुत सारा है, लेकिन PYQ जब आप उल्टा के देखिएगा तो उसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला है जिससे बार बार वही फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है। एसिड बेस वाला बार बार आता है क्वेश्चन। आप अगर देख लीजिएगा अच्छे से तो आपका उस टाइप का क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका अच्छे से हो जाएगा। देन इसके बाद अगर ऑर्गेनिक का बात करें तो ऑर्गेनिक में आपके पास 7 चैप्टर है मेनली। कौन कौन सा चैप्टर है? एक तो सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स, अमीन्स, एक कौन सा छूट गया, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो ये टोटल 7 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इन 7 चैप्टर को अगर आप 3-3 दिन भी देते हैं तो कितना 21 दिन। 21 दिन में आपका ऑर्गेनिक का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। GOC में थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा और GOC में देना भी बनता है। बाकी जो बायोमोलिक्यूल्स है, अमीन्स है, ये सब बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। आप चाहे तो 1 से 1.5 दिन में भी आपका कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर देख के। करना क्या, उसके बाद बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आपको ऑर्गेनिक में करना क्या है, सबसे पहले वही आप लेक्चर देखिएगा। लेक्चर के साथ ही आपको उसमें नोट्स बनाना है। नोट्स आपको पूरा डिटेल वाला नहीं बनाना है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है और रिएक्शन को लिखना है कि कौन सा रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट लग रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। इसलिए क्लास में जितना भी सर रिएक्शन लिखवाएंगे, खास करके 1 शॉट वाले लेक्चर में, वो सारे इंपॉर्टेंट ही होंगे। इसलिए सारे आपको लिखना है रिएक्शन को और उसका रिएजेंट क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इसको आपको अच्छे से लिखना है। और नेम वाले जितने भी रिएक्शन सर बताएंगे वो सारे नेम वाले रिएक्शन को आपको अच्छे से याद करना है। इसलिए उसका नोट्स आपको बनाना है। मैंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक का तो नहीं बोला आपको डिटेल लेक्चर का नोट्स बनाने के लिए, लेकिन ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा अच्छे से थोड़ा मेहनत करके नोट्स बनाना है, ताकि उसमें सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है, क्योंकि बहुत बार रिएजेंट थोड़ा सा इधर उधर होने से कुछ और रिएक्शन हो जाता है, आंसर फिर गलत आ जाता है। ऑर्गेनिक आपको बनाना है अच्छे से नोट्स और रिवीजन भी करना है। देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करना है। मेनली जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, मेनली आप सॉल्व एग्जांपल से करके सीखिएगा। देन PYQ भी आपको करना है एंड नॉर्मल क्वेश्चन जो होता है किसी भी बुक, DPP मॉड्यूल कहीं से भी आप कर सकते हैं या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनिक का करना है। इस तरह करके आपका ऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी अगर 2 मंथ आप अगर मेहनत कर लिए केमिस्ट्री के ऊपर तो केमिस्ट्री आपका अच्छा हो सकता है। केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता है। अगर जनवरी फरवरी 2 मंथ आप पूरा चीज़ान लगा के मेहनत कर दिए, केमिस्ट्री पे डेडिकेट कर दिए, ऐसा नहीं कि बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है। दिन का अगर 4 घंटा 5 घंटा अगर आप डेली दे दिए केमिस्ट्री के ऊपर 2 मंथ के लिए, आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बस रिवीजन करना है। रिवीजन करते जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपको करना क्या क्या, मेनली यही सब चीज़ करना है। क्या स्टार्टिंग में तो लेक्चर करना है, नोट्स बनाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बस रिवीजन करना है। उसके बाद टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, ताकि आपको अपना गलती का पता चलते रहेगा। और शॉर्ट नोट्स अपना खुद का बनाइए। आप फिजिकल केमिस्ट्री में बना लीजिए, और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत आसान है बनाना। आपको बस फॉर्मूला लिखना है मेनली, और उसके बाद उसको याद करना है अच्छा से। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में आप NCERT का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने आपको NCERT पढ़ने तो नहीं बोला अभी, लेकिन आपको NCERT का क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब मात्र 4 मंथ बचा है नीट एग्जाम में तो कैसे होगा। मैटर क्या करता है, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप स्टार्ट कब करते हो। आप
आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप कंप्लीट करोगे। बात यही है। अभी से भी आप अगर आज से इस वीडियो को देखने के बाद से ही आप अगर केमिस्ट्री पे ध्यान दे देते हो, एक पेज लेते हो, लाइन खींचते हो, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों का चैप्टर्स का नाम लिखते हो, एक लाइन से कंप्लीट करने अगर लग जाते हो, आप जिन्होंने अभी तक टाइम वेस्ट किया है और जिनका अभी भी टाइम वेस्ट हो रहा है उनसे कहीं आगे आप निकल सकते हो। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है कि आप स्टार्ट कब करते हो। जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को अभी से ही, इस वीडियो को देखने के बाद से ही आप स्टार्ट कर दो। बाकी नोट्स के रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैंने ऑर्गेनिक का अपना सारा का सारा शॉर्ट नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, आप जाके एक बार देख सकते हैं, उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक का भी मेरे पास है, अगर आप बोलिएगा तो उसको भी अपलोड कर देंगे। तो अभी से एक फ्रेश माइंडसेट से स्टार्ट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।